मैंने। अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैंने। मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जब एक बुरा टाइम चल रहा था, उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राश्री मोरे थी। और आज उसी राश्री मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर लेके आऊँ, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है। तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी ज़िंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी मेरे घर में। वो इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है। मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो, मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है राखी सावंत। आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए। इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज़ और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा। आज बिज़नेस करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमें डे 1 से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज़ 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी, तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए राखी सावंत। जो मेरे स्टूडियो है ना, वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है? वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे, हाँ, डे 1 से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स हैं कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज़ के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज़। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है। वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है। कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है। आपको क्या लगता है आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है? आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी। और आज सडनली मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उठाया? आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसे कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है। आप प्लीज़ मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है। हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ 2 शब्द भी गलत बोले।
राजश्री, इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों का दुबई में कुछ मैटर हुआ था, तो राखी आपके साथ में, राखी ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था और स्टारबक्स पे बुलाकर आप दोनों ने सारे मैटर को क्लोज करके एक दूसरे से सॉरी कहा था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बार आपको यहाँ पर हाजिर होना पड़ा? अ, मैं दुबई से आई थी 4 तारीख को। जी। और ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख की मॉर्निंग में फाल्गुनी, जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, जो एडवोकेट फाल्गुनी है, उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई राखी की, मेरी। और फाल्गुनी चाहती थी कि जो भी झगड़े हुए वो ख़त्म हो जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा और राखी का बहुत फ़ाइट हो गया, बहुत 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 झगड़े हो गए। हालांकि राखी क्या गंद बोल रही थी मैं आपको बताना नहीं चाहती, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है। देन उसके बाद राखी का मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है, राशि तू मुझे बैक रोड पे मिल 10 मिनट के लिए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसी थी मैं वैसे ही निकली थी। वो वीडियो आज भी अभी आप निकालो तो आपको पता चलेगा, मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मेरे बाल भी ऐसे खुले थे, जैसे मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हुई थी मैं वैसे ही निकल गई थी। मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ तो इतनी सारी मीडिया है वहाँ पे। मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था सब कुछ। एंड वहाँ पे वाहिद जी भी थे। वहाँ पे फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी लेट आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी वहाँ पे थे। तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है ओ ये तो पैचअप है, और वो भी जो मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप वो वीडियोस निकालो तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी, मैं एकदम साइलेंट थी। मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो सब राखी का एक ड्रामा था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उसके लिए मैं कुछ ना बोलूँ, आप तक, जनता तक उसकी कोई चीज़ बाहर ना आए, इस वजह से उसने ये किया था। और क्या दुबई में क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी ज़िंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया, राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने ज़िंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए। अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी। हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है। हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं। हमारा 21st, यस, हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी। वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है। उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट। वो क्लब उसका नहीं था। एंड अचानक शाम को कुछ करीबन 5, 5:30 बजे होता, ऐसा होता है, राखी मुझे कहती है एक काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी, आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ, कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है, आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके, कमा के खाने वाली लड़की हूँ। मुझे क्या पता है कैसे इनोग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ज़ीरो ज़ीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती नहीं, तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी, सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो आप अपना काम खुद करें, आपने खुद आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहाँ 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो, तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तू आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तू आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो, ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेश लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे। उसके बाद हम 24 को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था, मैंने कौन सा होटल था, द लीला,
वहाँ जाके हमने चेकिंग कर ली थी, मैंने और फाल्गुनी ने, और हम टोटली अलग हो गए थे। और वो दिन और आज का दिन राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं।